प्रश्न संख्या 9 है कि टाना भगत आंदोलन पर एक निबंध लिखें अथवा टाना भगत आंदोलन के कारणों एवं परिणामों का वर्णन करें। यानी कि आपको पूछा गया कि टाना भगत आंदोलन जो है इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए। सबसे पहले हमें परिचय देना है। भारतीय इतिहास में टाना भगत आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरित्र था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिस समय सरदार आंदोलन का तृतीय चरण समाप्त हो रहा था, उसी समय गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड अंतर्गत चिंगारी ग्राम में जतरा भगत का जन्म 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी में हुआ। इसके पिता का नाम कोहरा भगत और मां का नाम लिवरी था। बुधनी भगत इनकी पत्नी थी। सरदार आंदोलन 1895 ईस्वी तक आकर विफल हो गया था। इसी प्रकार बिरसा आंदोलन 1900 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा विफल कर दिया गया, किंतु ब्रिटिश सरकार को कुछ सोचने पर विवश कर दिया और उसका परिणाम यह था कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 ईस्वी में पारित किया, जिसके आधार पर मुंडाओं को खुदकटी जमीन का अधिकार मिला, किंतु आदिवासियों पर जुल्म, शोषण, गरीबी समाप्त नहीं हुई थी, जिसके कारण आदिवासी का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह जारी रही। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश कंपनी द्वारा जब यहाँ के आदिवासियों पर शोषण किया जा रहा था, उस समय से आदिवासियों ने कई विद्रोह किया ताकि जो है उनके प्रति जो शोषण हो रहा है, उनका जो अत्याचार किया जा रहा है, उन अत्याचार से उनको छुटकारा मिल सके। और इस प्रकार से जो है कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह जैसे कई जनजातीय विद्रोह हुआ, फिर भी जो है उनके प्रति शोषण समाप्त नहीं हुआ। बिरसा मुंडा आंदोलन के विफल हो जाने के बाद कोई ऐसा संगठन नहीं बचा जो आदिवासी समाज के अत्याचार और शोषण के लिए आवाज उठा सके। इसीलिए जो है इस दौरान टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई। यानी कि टाना संगठन को बनाया गया ताकि जो आदिवासी समाज में शोषण किया जा रहा है, उनके प्रति जो अत्याचार किया जा रहा है, उनसे उनको छुटकारा दिला सके। और इस प्रकार से जो है टाना भक्तों ने बहुत सारे आंदोलन में भाग लिया। यानी असहयोग आंदोलन से लेकर सभी ने अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलनों में भाग लिया और महत्वपूर्ण योगदान निभाया। उसके बाद है भगत आंदोलन के कारण, यानी कि टाना भगत आंदोलन के कारण थे। बिरसा आंदोलन जब समाप्त हुआ था उस समय टाना भगत मात्र 11 वर्ष के थे। 14 वर्ष बाद 1914 ईस्वी में जब जतरा भगत 25 वर्ष के थे, इन्हें अचानक आत्मज्ञान की प्राप्ति का अनुभव होता है। कहा जाता है यह आत्मज्ञान उन्हें तंत्र मंत्र सीखने के क्रम में हुआ था। वे श्री तुरिया भगत से तंत्र मंत्र की विद्या सीख रहे थे। तभी उन्हें एक दिन अचानक यह आत्मज्ञान हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि तंत्र मंत्र से अगर बीमारियां ठीक हो सकती है तो इसके माध्यम से समाज में अत्याचार का एवं शोषण का नाश क्यों नहीं हो सकता। जिसके कारण तत्काल इन्होंने टाना भक्तों का समूह बनाया। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो जतरा भगत था, जतरा भगत कौन है, तो जतरा भगत जो है इन्होंने एक संगठन बनाएगा जो बाद में टाना भगत कहलाएंगे। इनका जो भक्त होगा उनको ही टाना भगत कहा गया। उसके बाद है कि इन्होंने संकल्प लिया कि अंग्रेजी राज्य के अत्याचार, जमींदारों की बेगारी, अंधविश्वास एवं आदिवासी समाज में अनेक कुरीतियों का नाश अवश्य करेंगे। उनकी इच्छा थी कि कुडुक समाज को गरीबी और कुरीतियों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने धर्मास्त्र की आराधना पर जोर दिया और सभी लोगों को धर्म की पूजा के लिए प्रेरित करना आरंभ किया। जतरा भगत से बने टाना भगत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। यानी कि इन्होंने यह कहा कि तंत्र मंत्र द्वारा कई बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं, तो अगर हम इसके समाज पर अपनाएंगे तो क्यों नहीं समाज में सुधार आ सकता है। जो शोषण कर रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो उनके प्रति अत्याचार कर रहा है, उनके प्रति जो है हम अगर आवाज उठाएंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। और इस प्रकार से जतरा भगत से टाना भगत आंदोलन की शुरुआत होती है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि यह जो है पहले धर्म आंदोलन था, जतरा भगत के द्वारा किया गया था टाना भगत आंदोलन। यह पहले एक धर्म आंदोलन था जो बाद में जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए टाना भगत आंदोलन के रूप में उभर कर आया। और बाद में जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में टाना भगत ने महत्वपूर्ण योगदान निभाया। अब देखते हैं कि जो है टाना भगत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या था। पहला था स्वशासन का अधिकार, यानी कि भारत में जो है यहाँ के नागरिकों को स्वशासन का अधिकार होगा, यानी उनको स्वतंत्रता होगा। राजा का पद समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि जो है अब राजा का जो है पद समाप्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ प्रजा तंत्र स्थापित होगा जिसमें सभी प्रजा को सम्मान अधिकार होगा। उसके बाद समाज में सभी धर्मों के प्रति समानता स्थापित होगी, यानी कि समाज में जितने भी धर्म है सभी को समान अधिकार मिलेगा। कोई भी धर्म बड़े या छोटे यानी उच्च या नीच नहीं रहेगा। चौथा है कि भूमि ईश्वर का है,
इस पर कर यानी टैक्स समाप्त किया जाए। 1916 ईस्वी तक यह टाना भगत आंदोलन चारों तरफ फैल गया था। इसके प्रचारक भी अलग अलग क्षेत्रों में इस आंदोलन को फैलाने में अहम भूमिका निभाई। मंडर में शिबू भगत इस आंदोलन का प्रचारक था। घाघरा क्षेत्र में बोलगाड़ा का बालराम भगत प्रचारक था। विष्णुपुर थाना क्षेत्र में उराव गांव का भिखू भगत प्रचारक बना था। यानी कि सभी क्षेत्रों में इसके संगठन थे और सभी जगह पर जो है इनका प्रचार प्रसार करने लगा, ताकि जो है समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनसे छुटकारा मिल सके। इन्होंने यह भी कहा कि जो भूमि है वह जो है ईश्वर का है, इसीलिए इन पर कोई भी टैक्स नहीं लेगा। उसके बाद है कि टाना भक्तों का पूजा पाठ, पवित्रता, जीवन के शुद्ध आदि का व्रत धर्मास से जुड़ा था, जिसके कारण समाज में उनका संगठन बढ़ने लगा। यह व्रत एक नया आदिवासी धर्म की तरह माना जाने लगा। जतरा भगत को एक अलौकिक व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा। धीरे धीरे इनका विचार देश प्रेम से भी जुड़ने लगा, क्योंकि महात्मा गांधी के विचार से ये काफी प्रभावित थे। यानी कि पहले हमने बताया था कि ये धर्म के प्रति आंदोलन था, पहले धर्म आंदोलन था टाना भगत आंदोलन, लेकिन जो है बाद में इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन किया। इनके बारे में यह कहा जाता है कि यह धीरे धीरे जो है काफी प्रसिद्ध होने लगा। इनको जो है लोग एक ईश्वर की तरह मानने लगे। अलौकिक व्यक्ति मतलब ईश्वर की तरह लोग मानने लगे, इनको देखने लगे और सभी लोग इनसे काफी प्रेम करने लगे, जिसके कारण जो है यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन जितनी सफलता इनको धर्म के प्रति मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। जिसके बाद इन्होंने सोचा कि अगर हम यह धर्म आंदोलन को अगर राजनीतिक के आंदोलन में बदल दिया जाए तो यह आंदोलन बड़ा रूप ले सकती है। और इसी प्रकार से इन्होंने टाना आंदोलन की शुरुआत की, यानी टाना भगत आंदोलन की शुरुआत की, जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए युद्ध लड़ेगा। देश प्रेम का व्यवहार जमींदार मिशन तक ब्रिटिश विरोधी प्रशासन सतर्क हो गया और देश प्रेम के गीत गाने वाले टाना भक्तों को धीरे धीरे गिरफ्तार किया जाने लगा। अब इनकी बैठक गुप्त रूप से होने लगी थी। प्रत्येक बृहस्पतिवार की रात में बैठक कर ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया करते थे, जिनका क्रियान्वयन अन्य दिनों में किया जाता था। यानी कि इसमें यह कहा गया जब धीरे धीरे यह आंदोलन बहुत तेजी से फैलने लगा तो जो है सरकार द्वारा इनको गिरफ्तार किया जाने लगा। यानी कि जितने भी टाना भगत के प्रमुख नेता होते थे उनको धीरे धीरे जो है गिरफ्तार किया जाने लगा। अब हम लोग जानते हैं कि टाना भगत आंदोलन के क्या परिणाम हुए। उपयुक्त तथ्यों से ज्ञात होता है कि टाना भक्तों का आंदोलन 2 चरण में चला। प्रथम चरण में इन्होंने अपना जातिवाद का खंडन किया और उन्होंने मांस मदिरा का त्याग, विश्वासों का त्याग, जनेऊ व तिलक धारण करना, प्राचीन परंपरा का परित्याग जो केवल कष्ट पहुंचाते हैं। इसमें यह कहा गया कि जो टाना भगत आंदोलन था वो 2 चरणों में देखा गया। पहले चरण में जो है जो आदिवासी समाज में भेदभाव हो रहा था, जो उनके प्रति पुरानी कुरीतियां थी, जो उनके प्रति जातिवाद खंडन था, उनको जो है पहले दूर करने का प्रयास किया। उन लोग जो है मांस मदिरा बहुत अधिक सेवन करते थे, उनको त्यागने के लिए लोगों को कहा। और जब उनको बहुत अधिक सफलता उन क्षेत्रों में नहीं मिला, उसके बाद इनका दूसरा भी चरण देखा गया। किंतु दूसरे चरण में इन्होंने आचरण संबंधित नियमों का निर्धारण, नए धर्म का संगठन, देश प्रेम और शोषकों का विरोध इत्यादि पर कार्य किए। इसका दूसरा चरण ही ब्रिटिश शासकों की परेशानी का कारण बना, जिसके कारण इन्हें गिरफ्तार किया जाने लगा। प्रथम चरण में जो है ब्रिटिश सरकार को उतना अधिक चुनौती नहीं मिला, क्योंकि वह अपने धर्म के प्रति जो अत्याचार था, जो जातिवाद खंडन था, उसका विरोध किया। लेकिन बाद में जो है इन्होंने जो है यह कहा कि हमें देश के प्रति प्रेम करना चाहिए सभी को, और जिनका शोषण हो रहा है यानी जो हमारा शोषण कर रहा है उनके प्रति हम विरोध करेंगे। जिसके बाद जो है ब्रिटिश सरकार के लिए यह एक परेशानी बन गया। इन्होंने ब्रिटिश सरकार का जमकर विरोध किया। इनका यह मानना था कि जब तक ब्रिटिश का शासन भारत में स्थापित होगा तब तक यहाँ के लोगों को अपना जीवन अच्छे से नहीं बिता पाएंगे। यानी कि इनका यह मानना था कि जब तक यहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार का शासन व्यवस्था स्थापित रहेगा तब तक जो है यहाँ के नागरिक अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से नहीं बिता पाएगा, यानी अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन नहीं कर सकेगा। इसीलिए इनका कहना था कि अगर हम यहाँ पर अंग्रेजों के प्रति विरोध नहीं करेंगे, उनसे छुटकारा नहीं पाएंगे, तो अंग्रेज हमारा शोषण करता रहेगा और शोषण करते जाएगा। इसीलिए पहले जो है यह धार्मिक आंदोलन था, लेकिन बाद में यह एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। जैसे कि हमने आपको बताया था ना कि जो टाना भगत आंदोलन था प्रारंभ में एक धार्मिक आंदोलन था और बाद में यह जो है राजनीतिक आंदोलन के रूप में उभर कर आया, जिसमें अंग्रेजी सरकार के प्रति विरोध किया और आदिवासी भाइयों के हक के लिए इन्होंने आवाज उठाया। यानी कि टाना भगत आंदोलन राजनीतिक में जब कदम रखा, यानी राजनीतिक आंदोलन जब बना, तब इन्होंने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और जो समाज में लोगों के प्रति हो रहे अत्याचारों, परेशानी,
या शोषण के प्रति आवाज उठाई, जो ब्रिटिश सरकार के लिए एक परेशानी बन गया। और इस प्रकार से जो है टाना भगत आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।